आरहत वाङ्मय में कहा गया है, को हो पीइंग पणाशेई मानो विनय नाशनो माया मित्तानि नाशेई लोभो या लोहो शब्द विनाशन। आदमी के जीवन में कभी अनुकूल स्थिति आ जाती है तो कभी प्रतिकूल परिस्थिति भी सामने उपस्थित हो जाती है। अनुकूलता और प्रतिकूलता बड़े बड़े लोगों के जीवन में भी आ सकती हैं और सामान्य आदमी के जीवन में भी आ सकती है। कभी आदमी का सम्मान होता है तो कहीं और कभी अपमान भी हो सकता है। गालियों की बौछार भी हो सकती है। प्रतिकूल व्यवहार हो तो कई बार आदमी को गुस्सा भी आ जाता है और कभी प्रतिकूल व्यवहार के बिना भी गुस्सा आ जाए। यह गुस्सा एक दुर्बलता है, कमजोरी है और गुस्सा हमारा शत्रु भी है। जैसे आलस्य को शत्रु कहा जाता है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। आलस्य महान शत्रु है तो गुस्सा भी शत्रु है। कोपः शत्रुर मनुष्याणाम सतुत्याज्यः सदैव ही क्रोधेन दुर्गतिर्भावि क्रोधेन दुर्गतिर्भूयात् क्षांति ही सुगते है कारणम। ये कोप गुस्सा मनुष्यों का शत्रु है और वह त्याज्य है। गुस्से से दुर्गति होती है और शांति क्षमाशीलता सुगति का कारण है। तो यह जो गुस्सा तत्व है प्रेम का नाश कर देता है। बार बार आपस में गुस्सा कर किसी को झिड़केंगे, गुस्सा करेंगे, फिर प्रीति रहना मुश्किल है। सामने वाला एक बार सुन लेगा, दो बार सुन लेगा, आखिर कब तक सुनेगा, कितना सुनेगा। और गुस्सा करने वाला आखिर कोई उचित बात कह रहा है या कोई फालतू गुस्सा कर रहा है। तो परिवार में भी कई बार अशांति हो सकती है गुस्से के कारण से। व्यापार में, दुकान में आप गुस्सा करेंगे तो ग्राहक आपकी दुकान पर क्यों चलेगा, कितना चलेगा। समाज में ज्यादा अहंकार गुस्सा दिखाएंगे तो संस्था का अध्यक्ष आपको क्यों बनाया जाएगा। ये गुस्सेल आदमी है, यह सबको साथ लेकर नहीं चल सकेगा तो ऐसे को ऐसे ही ठीक है, पद देना ठीक नहीं है। और अपने खुद के लिए देखें तो आत्मा के लिए गुस्सा करेंगे तो हमारी आत्मा, हमारा मन भी अशांत हो सकता है। बार बार गुस्सा करेंगे, खुद की शांति नष्ट हो सकती है। तो यह आक्रोश गुस्सा तत्व है, वो कमजोरी है। तो कई बार आदमी को न चाहते हुए भी आ जाता है। इच्छा नहीं, प्रभु मौके पर ऐसी स्थिति आती है कि आदमी लाल पीला हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा करना कोई बड़ी बात नहीं है। दो गालियां दे दी, कौन सा आपने बड़ा काम कर दिया। गुस्सा आ गया, दो गालियां दे दी, क्या बड़ा काम किया। शांति रखना, सहन करना, क्षमाशीलता रखना, वो अच्छी बात है। तो क्षमा वीरस्य भूषणम,
वीर आदमी का आभूषण है क्षमा। गम खा जाना, कम खाना, गम खाना, नम जाना। खाने में उनोदरी रखो, कम खाओ, कम खाओ, स्वस्थ रहो। गम खाओ, मस्त रहो, नम जाओ, प्रशस्त रहो। कि कम खाओ, उनोदरी रखो और स्वस्थ रहो। गम खाओ, क्षमा रखो, अपने आप में मस्त रहो, शांति में रहो। मौके पर नम जाओ तो प्रशस्त भी, अच्छा आदमी मौके पर झुक गया, ठीक है। हर कहीं झुकना तो बढ़िया नहीं है, हर कहीं तो झुकना बढ़िया। हमारा मस्तक है वो हर किसी के सामने तो न भी झुके, क्योंकि एक आदमी जो एक स्वाभिमानी भी है, अच्छा एक स्तर का आदमी है, हर किसी के सामने तो मस्तक कैसे झुके। जो प्रणम्य है, पूज्य है, वहां मस्तक झुक भी सकता है। अब देखिए कि कोई राजा भी यानी राष्ट्रपति भी आ गया तो आप लोग ठीक है हाथ जोड़ लेंगे, थोड़ा माथा झुका लेंगे, या थोड़ा पैर के हाथ लगा के मान लो कर लेंगे। तो वो भी पता नहीं कितने करते हैं आजकल, कितना पैर के हाथ कितने क्या कौन लगाते हैं। थोड़ा सा भले ऐसे कर लिया, और पूरा पैर के हाथ लगा के प्रणाम तो कितने लोग करते होंगे। माँ बाप के भी, अपने रिलेटिव, उनके भी पैर के हाथ कौन कितने लगाते होंगे। थोड़ा सा कर लिया, बस इतना ही हो। परंतु एक साधु के सामने राजा जैसा व्यक्ति भी झुकता है, और उनके पैर के भी बड़े बड़े लोग झुक कर के प्रणाम करते हैं, और आम लोग तो साधु के पैर में माथा लगा देते हैं। तो ये आदमी का मस्तक साधु के सामने कितना झुक जाता है। क्यों झुकता है? इनमें त्याग है, ये संसार के त्यागी हैं, सन्यासी लोग हैं। तो त्याग के सामने वो समृद्धि का मस्तक भी मानो झुकता है, सत्ता भी झुकती है, भी त्यागी है। तो ये अहंकार, गुस्सा, इनको जो छोड़ दे वो बड़ी बात है। तो साधु को तो खैर ज्यादा ही ध्यान देना चाहिए कि मैं अहंकार किस चीज का, मैं क्यों अहंकार करूं, मैं क्यों गुस्सा करूं। मेरे पास पैसे की दृष्टि से देखें तो साधु तो इतने अकिंचन हैं, इतने अकिंचन हैं। गांव में कोई गरीब घर का आदमी है, उसके पास भी 50 रुपया 100 रुपया तो कुछ शायद मिल जाए। गरीब आदमी गांव का है तो उसके भी घर में 50 200 100 रुपया तो मिल जाए। पर साधुओं के पास 1 रुपया भी नहीं मिले तो गरीब फिर कौन हुआ? वो गरीब है कि साधु गरीब? परंतु साधु गरीब नहीं है, साधु त्यागी है। गरीब तो होना मजबूरी है, भी पैसा है नहीं, क्या करें, कमजोर है, समृद्धि नहीं है। तो वो गरीबी होना एक चीज है, अकिंचन होना अलग चीज है। साधु अकिंचन यानी पास में कोई था वो भी छोड़ दिया, वो भी त्याग दिया। तो यह त्याग है, वैराग्य है। वहां बड़े बड़े सत्ताधीश लोगों का मस्तक भी झुकता है। तो ये गुस्सा है, अहंकार है। अहंकार के लिए आदमी सोचे भाई घमंड क्यों करूं, दुनिया में मेरे से भी तो बड़े आदमी हो सकते हैं। ठीक है, कोई पुण्य आदि का जो भी योग है, मैं समृद्धिशाली बन गया, सत्ता प्रभुत्व मिल गया, सत्ता मिल गई, या कोई विद्वान सोचे भी मुझे ज्ञान मिल गया, पंडित बन गया, ज्ञानावरणीय क्रम का क्षयोपम योग मिला, मैं पंडित बन गया। किसी का रूप अच्छा है, चेहरा बड़ा सुंदर है, वो भी नामकर्म का जो भी कोई शुभ का योग है कि चेहरा मेरा बहुत अच्छा सुंदर आदमी का है, बहुत फूटरा आदमी है, ताकत
किसी का शरीर बड़ा मजबूत है तो ताकत है, एक आदमी को हाथों में उठा ले, इतनी ताकत है तो ठीक है, यह भी कोई शुभ का योग कि इतना बल है शरीर में। जाति आदि से उच्च जाति में पैदा हुआ, उच्च घराने में पैदा हुआ, कोई तपस्या भी कर ले, साधुओं में कोई, गृहस्थों में भी कई कई बड़ी लंबी तपस्या कर सकते हैं। और कईयों के ऐसा योग है, जो भी काम शुरू करो लाभ होता है। आप लोग व्यापार धंधा शुरू करते हैं, अच्छी कमाई, अच्छी इनकम हो जाती है, तो वो पुण्य का जो भी योग है कि सब सफलताएं मिलती हैं। पर इन चीजों के मिलने पर भी घमंड नहीं करना, अहंकार नहीं करना। आपके पास पैसा है, बहुत अच्छा पैसा है, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति है, तो ठीक है, योग है, पैसा लक्ष्मी आपके पास है, घमंड नहीं, पैसे का अहंकार नहीं कि ठीक है पैसा है तो इसका दुरुपयोग नहीं करना, इसका घमंड नहीं करना, और पैसे से ज्यादा मोह भी नहीं रखना। आ गया पड़ा है, ठीक है, ज्यादा मोह नहीं, आसक्ति ज्यादा नहीं। तो विद्यावान है तो विद्या ददाति विनय, कहते हैं अभी विद्या तो विनय देने वाली है, तो विद्या का अहंकार क्यों करूं, विद्या का अच्छा उपयोग करूं, ज्ञान का बढ़िया उपयोग करूं, पर अहंकार नहीं। वो गुरु जी के पास कई विद्यार्थी पढ़ते थे, तो दो विद्यार्थी थोड़े ज्यादा मेधावी बुद्धिमान थे, तो गुरु जी ने उनको और विशेष ज्ञान दिया, या ज्योतिष का, संस्कृत का, और कई निमित्त शास्त्रकार, थोड़ा गहरा दोनों को ज्ञान दिया कि दोनों अच्छे बुद्धिमान प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, अच्छा ज्ञान दो, दोनों को ज्ञान दिया। फिर वो 12 वर्ष का पीरियड पूरा हो गया तो दोनों को विदाई दे दी। दोनों अपने गांव की, एक ही गांव के दोनों थे, दोनों वैसे पास पास घर थे, पड़ोसी थे, तो दोनों अपने गांव जा रहे थे। कुछ दूर गए, पैदल ही चल रहे थे, तो एक कुआं आ गया, सोचा थोड़ा बैठ जाए, सा पानी पानी पी लें, मुंह हाथ धो लें, फिर आगे चलेंगे। तो वहां कुएं के पास बैठे, दोनों ही वैसे ब्राह्मण परिवार के, तो तिलक छापा अपना वो कर रखा था। तो पानी पर वो पनियारियां आई, एक बूढ़ी माजी भी वहां आई पानी लेने के लिए। देखा दोनों तिलक छापे कोई पंडित लोग हैं, तो बोली पंडित जी महाराज आप तो ज्ञानी लोग लगते हो, एक मेरी बात बताओ, सवाल का उत्तर दे दो। तो बोलो माँ जी क्या प्रश्न है? कि मेरा बेटा सेना में भर्ती है और अभी युद्ध में भी वो गया हुआ है, तो मेरा बेटा सानंद आ जाएगा ना? मैं मेरे बेटे का मुंह तो देख लूंगी ना, अच्छी तरह वो आ जाएगा ना मेरा बेटा? यानी माँ का मोह था कि बेटा युद्ध में क्या पता क्या हो जाएगा, मेरा बेटा अच्छी तरह आ जाएगा ना, उसका मुंह तो मैं देख लूंगी ना, जीवता देख लूंगी ना। तो यो वो माता जी बड़ी भावुक होकर के पूछ रही थी। तो दोनों पंडित में एक थोड़ा सा उम्र में 1 साल बड़ा था और एक साल छोटा था, दोनों वैसे बराबरी से। तो वो बड़ा जो पंडित था थोड़ा उम्र में थोड़ा ज्ञान का घमंड था, ज्ञान का घमंड आ गया था, इतना घमंड कि गुरु को भी कोई महत्व नहीं देता। क्या गुरु, गुरु को भी महत्व नहीं, मेरे में इतना ज्ञान है, अब मेरे में इतना ज्ञान है, गुरु जी के पास ज्ञान है तो मेरे पास भी तो ज्ञान है। तो गुरु जी का भी थोड़ा कई बार बात बात में यूं तिरस्कार कर देता, बात बात में है अपने ज्ञान का घमंड। तो वो बुढ़िया माजी ने जब पूछा, जो ही पूछ रही थी बुढ़िया, बेटा आ जाएगा ना, बेटा आ जाएगा, कहते वो उसके सिर पर घड़ा था पानी का भरा हुआ, घड़ा नीचे गिर गया, घड़ा फूटा और पानी बह गया। तो वो पंडित, बड़ा पंडित बोला कि माँ जी क्या आ जाएगा, तेरा बेटा मर गया, तेरा बेटा मर गया, क्या आ जाएगा? बेचारी बुढ़िया रोने लगी, अरे पंडित जी ने कह दिया है कि मर गया, ओहो मेरा बेटा मर गया। इतने वो छोटे पंडित जी थे, उन्होंने थोड़ा ध्यान दिया
गुरु को भी याद किया, अभी मेरे गुरुदेव ने ज्ञान दिया है, ज्ञान का घमंड नहीं करते, भी ज्ञान गुरु ने दिया है, मेरा कोई अच्छा योग था मिल गया, थोड़ा सा ध्यान किया, गुरु को याद किया, कुछ क्षणों के बाद आंखें खोली, छोटे पंडित जी बोले, माता जी रोवो मत, बेटा आपका आ गया है, घर के बाहर खड़ा है, आप जाओ, दरवाजा खोलो, घर का बेटे को ले जाओ, बेटा आ गया, तैयार आपके घर के, आप जाओ देख लो। तो माँ गई, तो बेटा माँ आओ, खोलो घर, खोलो खोलो। माँ ने वो बंद किया हुआ था घर, खोला, ले गई बेटे को कि बेटा बहुत खुशी तू आ गया, बेटा एक दो यहाँ पंडित जी हैं, मैं पंडित जी को उनको लाऊंगी, उनको खाना खिलाऊंगी आज, पंडित जी को खाना का। माँ लिया कौन पंडित है, तो वो गई, तो दोनों पंडित बैठे थे, कहा आओ पंडित जी आओ, मेरे खाना खाना पड़ेगा आपको खाना। तो छोटे पंडित का आप आओ, इनको मत लाना, इनको मत लाना, दूसरे को मत लाना। छोटे बोले भाई आएंगे तो दोनों ही आएंगे, दोनों ही आएंगे, आ जाओ दोनों आ जाओ। दोनों पंडित गए, खाना अच्छी तरह खाना खिला दिया, बूढ़ी माँ थी, वो जो भी घर में था अच्छी तरह मीठा क्या जो खाना खिला दिया। तो और जो घर में 2-4 रुपये थोड़ा सा पंडित जी दान दक्षिणा भी ले लो थोड़ी मेरे से, विदाई दे दी। वो आगे थोड़े चले तो बड़ा पंडित बोला कि देखो तेरी बात सही होगी, मेरी बात गलत निकल गई, तो गुरुजी ने पक्षपात किया है, तुमको तो सही ज्ञान दे दिया, मुझे पूरा सही ज्ञान दिया नहीं, गुरुजी ने पक्षपात किया है, तो मैं तो गुरुजी के पास जाकर झगड़ा करूंगा, मुझे ज्ञान क्यों नहीं दिया, हम दोनों चले झगड़ा करेंगे। गुरु छोटा बोला, रे गुरु से क्या झगड़ा, गुरु ने तो जो दिया वो उनके प्रति तो नमन करो, कि नहीं मैं झगड़ा करूंगा, तुम भी मेरे साथ आओ। तो ठीक चलता हूँ, गया बड़ा अपने गुरु जी आप पक्षपात करने वाले हो, इसको ज्ञान दिया मुझे सही ज्ञान नहीं दिया, तो हुआ क्या, वो घटना बता दिया, ऐसे माजी मिली, फिर वो, तो गुरु ने कहा बेटा मैंने दोनों को एक साथ ही पढ़ाया था, दोनों को एक साथ पढ़ाता था, तो मैंने क्या पक्षपात किया, कि क्यों, तो ये बोलता तो सही निकलती है बात, मैं बोलता हूँ बात गलत हो जाती, इसका क्या कारण है। तो गुरु ने कहा रे ये ज्ञान दोनों को दिया, तुम स्वयं सोचो इसमें तुम्हारे में कितने अंतर है, कितना अंतर है, इसमें कितना गुरु के प्रति ज्ञान के प्रति एक बहुमान है, शांति है, तुम्हारे में चंचलता है, थोड़ा लगता है अहंकार भी है। हुआ क्या कि बोला गुरु जी वो जो बात हुई ना, बुढ़िया माँ जी आई थी ऐसे, तो गुरु ने पूछा तुमने क्या कहा, कि वो बड़ा बोला मैंने कहा तेरा बेटा मर गया। ऐसा क्यों बोला, कि गुरुजी जब उसने वो प्रश्न पूछा था, प्रश्न पूछते पूछते इसके सिर से घड़ा, उसके सिर से घड़ा नीचे गिरा, फूट गया, तो मैंने सोचा घड़ा फूटा है तो बेटा भी मरा है। प्रश्न पूछते समय घड़ा फूटना इस बात का द्योतक है कि बेटा भी फूट गया, मर गया। गुरुजी ने छोटे पंडित से पूछा तुमने क्या कहा, कि गुरुदेव मैंने तो कहा बेटा आ गया, तैयार है, जाओ मिल जाएगा। तुमने ऐसा किस आधार पर किया, तुमने ऐसा क्यों कहा। बड़ा बोला मैंने तो कहा भी घड़ा फूटा है तो बेटा भी मरा है, तो तुमने ऐसा क्यों कहा कि बेटा आ गया, तैयार है। छोटा पंडित बोला गुरुदेव ज्ञान आपने दिया था, तो मैंने तो थोड़ा सा आपको याद किया, मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है, चंचलता नहीं की, शांति से थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया क्या होना चाहिए, तो मैंने ध्यान दिया तो मुझे ऐसा मेरे मन में आया कि घड़ा फूटा तो है, फूटने के बाद हुआ क्या कि पानी आगे पानी में मिल गया, मिट्टी घड़े की मिट्टी मिट्टी में मिल गई, तो पानी पानी से मिला है, मिट्टी मिट्टी से मिली है, तो बेटा भी मां से मिलेगा। मुझे ऐसा लगा, मैंने कह दिया कि बेटा आ गया, जाओ, बेटा आया हुआ तैयार था। तो भाई ज्ञान का घमंड मत करो, ज्ञान है तो उपयोग करो उसका, और जो ज्ञान देने वाले हैं उनका तिरस्कार मत करो। ज्ञान जिसने 2 अक्षर भी सिखाए हैं, ज्ञान दिया है कि एकाक्षर प्रदातारम यो गुरुम नैव मन्यते स्वान योनौ सतम गत्वा चंडालेश्व जायते। कोई श्लोक है, कोई पुराना होगा, सारा भाव समझ लें कि 2
एक अक्षर भी कोई सिखाए वो भी हमारा गुरु हो गया, उसको भी गुरु मान लो, मुझे एक अक्षर का ज्ञान दिया है। गुरु नहीं मानता या तिरस्कार करे, उद्दंडता करे, तो वो कहावत होगी कि 100 बार तो कुत्ते की योनि में जाएगा, फिर चंडालों में और पैदा होगा। यानी ज्ञान देने वाले का तिरस्कार मत करो। तो हमें अपने जीवन में घमंड से बचना चाहिए, न ज्ञान का घमंड करना चाहिए, न आप लोगों को पैसे का घमंड करना चाहिए, न कोई पोस्ट का घमंड करना चाहिए। बस उपयोग करें, ज्ञान का अच्छा उपयोग करें, पद है तो पद का अच्छा उपयोग करें। इस प्रकार हम जीवन में गुस्सा जो शत्रु है उससे और अहंकार से बचने का प्रयास करें, यह काम्य है।